तो लास्ट क्लास हमने फिजिक्स में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास हमने लेंस मेकर फॉर्मूला देखा था और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। आज के क्लास में हम थिन लेंस फॉर्मूला जो कि है 1/v - 1/u = 1/f, उस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। अच्छा, वो फॉर्मूला डिराइव करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें याद होनी चाहिए जो हमने छोटे क्लासेस में पढ़ी हुई थी, जो कि है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस। ठीक है, तो पहले हम सीखते हैं इमेज फॉर्मेशन। अच्छा, इमेज फॉर्म, कोई भी लेंस में जो भी इमेज फॉर्म हो रहा होगा उसको करने के लिए हमें कुछ सर्टेन रूल्स का पता होना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं रूल्स की बात करूं, तो पहला रूल क्या बोलता है, या रूल अगर ऐसा है, मान लो ये आपका लेंस है, चाहे ये कोई भी लेंस हो, कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो। ठीक है, ये आपका लेंस है, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये मान लो फोकस 1, ये मान लो C1, और वैसे ये हो गया F1, ये हो गया F2, ये हो गया C2। ठीक है, दो फोकल लेंथ, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब रूल क्या बोलता है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा होगा, तो वो कहां जाएगा? वो टुवर्ड्स द फोकस बेंड हो जाएगा। ठीक है, और ये टुवर्ड्स द फोकस कौन से लेंस में बेंड होगा? तो टुवर्ड्स द फोकस बेंड हो जाएगा। और ये कौन से लेंस के लिए होगा? ये हमारा कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कन्वेक्स लेंस। और अगर कनकेव लेंस हुआ तो मान लो कुछ ऐसा लेंस है, ये आपका कनकेव लेंस हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये मान लो F2, ये हो गया मान लो C2। वैसे ही इस तरफ भी आपका F2 है, इस तरफ भी आपका मान लो C2 है, F1 और C1 है। ठीक है, अगर इसमें रे ऑफ लाइट पैरेलल आए तो प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये क्या होगा? डाइवर्ज होगा। लेकिन इसको अगर आप एक्सटेंड करते हो पीछे की तरफ, तो ये इस फोकस पे मीट करना चाहिए। ये पहला रूल है। ठीक है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर कन्वेक्स लेंस में जाता है तो वो कहां बेंड होगा? टुवर्ड्स द फोकस। इसमें टुवर्ड्स द फोकस और इसमें भी टुवर्ड्स द फोकस, लेकिन इन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरा रूल क्या बोलता है, अगर मैं फोकस से कोई भी रे ऑफ लाइट पास करवाता हूं, मतलब अगर मैं फोकस के ऊपर से कोई रे ऑफ लाइट पास करता हूं, देन वो क्या जाएगा? वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। ठीक है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से, पहला रूल क्या बोला, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो वो कहां पे बेंड होगा? फोकस पे बेंड होगा। और दूसरा, अगर आप कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से देखते हुए भेज रहे हो तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन, मतलब लेंस से पार होने के बाद, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। उसके बाद तीसरा रूल बोलता है, अगर आप कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाते हो, किससे पास करवाते हो? ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाते हो, तो वो अनडेविएटेड चला जाएगा, मतलब वो अपने रास्ते से नहीं भटकेगा, मतलब रिफ्रैक्शन नहीं होगा। जिस डायरेक्शन में जा रहा हो उसी डायरेक्शन में चला जाएगा, अनडेविएटेड। वैसे ही आप इसमें भी ले लो, तो ये, तो कोई भी इमेज फॉर्मेशन अगर हमें करना है लेंस में, अगर हमें इमेज फॉर्मेशन करना है तो इन तीन रूल के हिसाब से करना है। ठीक है, एक तो क्या है, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो फोकस से पास करेगा, अगर वो फोकस से पास कर रहा है तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा। और तीसरा रूल क्या है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है तो वो अनडेविएटेड अपने रास्ते में चला जाएगा। अब सर आप ये क्यों बता रहे हो? बाद में जब हम क्या बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जहां पे माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, वहां पे हमें रे डायग्राम की जरूरत होगी। तो इसीलिए अभी मैं बता दे रहा हूं, हालांकि ये रे डायग्राम आप छोटे क्लासेस में सीखे हुए हो, लेकिन मुझे तुम लोगों पे पूरा भरोसा है कि तुम्हें याद नहीं होगा, तो इसलिए मैं फिर से बता दे रहा हूं। और 15-20 मिनट का काम है तो पहले समझ लो। ठीक है, तो ये बेसिक रूल था किसका? इमेज फॉर्मेशन का। अब कहां पे क्या ऑब्जेक्ट रखने पे, अगर ऑब्जेक्ट कहां पे रखने पे इमेज कहां फॉर्म होगा, उसका नेचर कैसा होगा, वो कैसा होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले इसको लिख लो। अब आते हैं, देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस। अब देखो इसको समझना, मैं जैसे जैसे डायग्राम बनाते जाऊंगा वैसे वैसे डायग्राम बनाते जाना। ठीक है,
मान लो मैंने एक लेंस ऐसे ले लिया बड़ा सा, और मैं एक लेंस इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं एक ही डायग्राम में सारा समझा दूंगा, और उससे समझोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा और याद भी रह जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया मान लो फोकस 1, ये हो गया मान लो C1। वैसे ही यहां पे हो गया, ये हो गया मान लो F1, और ये हो गया मान लो आपका C1। ठीक है, और यहां पे मैं एक छोटा सा टेबल बना देता हूं। इधर हम कुछ चीजें लिखेंगे। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा हो गया पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, और दूसरा साइज ऑफ इमेज। ठीक है, अब देखो मैंने यहां पे छोटा सा टेबल इसलिए बनाया है क्योंकि मैं यहां पे मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, मैं मिटा के लिख सकता हूं। तुम लोगों के पास नहीं है तो अलग पूरा एक पेपर में, पूरा फुल साइज पेपर में लिख लेना, डायग्राम टेबल बना लेना, या फिर एक दूसरे पेज में ये टेबल बनाना। अब टेबल को याद रखने का भी मैं तरीका बता दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं पहला पोजीशन। पहला पोजीशन, अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे हो, एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे हो, अगर इंफिनिटी पे हो तो इमेज कैसा बनेगा। इंफिनिटी मतलब यहां से एक लाइट ऐसा गया, अगर ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाते हैं, मान लो ये दो लाइट मैंने लिए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाते हैं तो वो कहां जाएगा, फोकस पे जाएगा। तो ये हो गया फोकस से चला गया, और ये हो गया फोकस से ये भी चला गया। ठीक है, रे ऑफ लाइट कुछ ऐसा गया, ऐसा गया। तो पोजीशन ऑफ इमेज, कहां पे इमेज बन रहा है, एट फोकस, एट फोकस। दूसरा नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, अब इमेज तो पॉइंट साइज है तो वो पता नहीं चल रहा, लेकिन यहां पे फिर भी क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे रियल एंड इन्वर्टेड। क्या लिखोगे, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और साइज ऑफ इमेज क्या होगा, पॉइंट साइज, बहुत छोटा पॉइंट साइज। ठीक है, ये आपका पहला है। अब अगर ऑब्जेक्ट को, ये कहां था, देखो इंफिनिटी पे था, अब मैं इंफिनिटी से लाके सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख दूं, कहां पे रखूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रख दूं, बियॉन्ड 2f, इसको 2f लिख देते हैं। ठीक है, छोड़ो, इसी को 2f भी बोले, हाँ 2f लिख दो, ये 2f लिख लो, इधर भी 2f लिख लो, 2f1 2f2। ठीक है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहां पे रखूं, कहीं यहां पे रखूं, बियॉन्ड 2f, तो क्या होगा, रे ऑफ लाइट। चलो, तो अब अगर कहां हो, बियॉन्ड 2f, 2f अगर ऑब्जेक्ट हो तो रे ऑफ लाइट कैसे लेंगे, हमें 3 रूल पढ़े हैं, 3 रूल को इस्तेमाल करके बनाना है। मैं उसमें से 2 लेता हूं। एक मैंने लिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ ऐसे गया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा तो वो कहां पे जाएगा, कहां से होते हुए जाएगा, फोकस से होते हुए जाएगा। ये हो गया फोकस से होते हुए। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, ऑप्टिकल सेंटर से अगर जाएगा तो वो अनडेविएटेड चला जाएगा, तो मैं ऑप्टिकल सेंटर से ले लेता हूं। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, इधर से लेके गया तो इमेज मेरा कहां फॉर्म हुआ, कहीं यहां पे फॉर्म हुआ, ये देखो कहीं यहां पे मीट हो रहा है ना दोनों लाइन, एक यहां पे ये वाला और दूसरा यहां पे फॉर्म हुआ, तो ये आपका क्या हो गया, इमेज, कुछ ऐसा होगा इमेज। तो अब पोजीशन मेरा कहां है, बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां बन रहा है, फोकस और 2f के बीच में, बिटवीन फोकस एंड 2f।
बिटवीन फोकस एंड 2f, ये बन रहा है। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्यों, देखो उल्टा बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट यहां पे ऐसे था, यहां पे उल्टा बन रहा है तो इन्वर्टेड बना, तो रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या होगा, अगर तुम यहां पे कंपेयर करो, मैं स्केल से तो यूज करके नहीं बनाया हूं, लेकिन अब देख के पता चल रहा है ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटा है ना, ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटा है, तो यहां पे साइज ऑफ इमेज क्या होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ये होगा। समझ आया या नहीं आया? यस सर। चलो अब तीसरा ले लेते हैं। अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहां पे रखूं, अगर मैं ऑब्जेक्ट को 2f पे रखूं, मतलब मैं ऑब्जेक्ट को अभी यहां से शिफ्ट करके यहां ला रहा हूं, मान लो इधर 2f पे मैंने रखा, तो 2f पे रखूंगा तो क्या होगा, तो रे ऑफ लाइट यहां से जो जाएगा वो तो वही सेम होगा जो कि फोकस से पास कर जाएगा, ये वाला। लेकिन जो यहां से जाएगा रे ऑफ लाइट वो तो ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगा ना, जाएगा, और ये दोनों कहां मीट करेंगे, इमेज आपका यहां पे फॉर्म होगा, ये देखो यहां पे मीट कर रहा होगा, ठीक है। अब देखो यहां पे हॉचपॉच हो रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मैं एक डायग्राम में बनाने का कुछ मकसद है, क्या मकसद है वो बता देता हूं, नहीं तो फिर हॉचपॉच हो जाएगा, पागल हो जाओगे। देखो जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लेते जाओगे, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप लेंस के पास लेते जाओगे, इमेज आपका लेंस से दूर जाता हुआ लगेगा, मतलब लगेगा नहीं, दूर जाएगा, ठीक है, इसको याद रखना। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप लेंस के पास लोगे, इमेज आपका कहां जाएगा, दूर जाएगा, कहां से, लेंस से, ठीक है। तो अगर पहले इंफिनिटी पे था, इंफिनिटी में जब था ऑब्जेक्ट, इमेज कहां फॉर्म हुआ, फोकस पे। अब जब 2f पे आया, 2f से पीछे था, तब कहां हुआ, फोकस और 2f के बीच, और जब 2f पे आया तो यहां पे भी 2f, ऐसा हुआ। तो इधर थर्ड में क्या लिखोगे, एट 2f, तो पोजीशन ऑफ इमेज भी हो जाएगा एट 2f, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, और अगर साइज ऑफ द इमेज की बात करो तो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इससे दो चीजें पता चल रही है, क्या, एक तो पोजीशन ऑफ इमेज का पता चल जा रहा है और साइज ऑफ द इमेज का भी पता चल रहा है। पोजीशन क्या होगा, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लेते आओगे वैसे वैसे इमेज लेंस से दूर जाएगा, और जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लाओगे इमेज का साइज क्या हो रहा होगा, बड़ा हो रहा होगा। पहले क्या था, छोटा था, फोकस पे पॉइंट साइज, फिर यहां पे आया तो इमेज का साइज बड़ा हो गया लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटा, लेकिन जब 2f पे आया तो ऑब्जेक्ट का जितना साइज था उतना साइज का इमेज बन गया। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? इससे याद रख सकते हैं, याद रखने में आसानी होती है। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहां पे रखूं, एट 2f हो गया था, बिटवीन 2f एंड f, अगर यहां पे रखूं ऑब्जेक्ट को, तब कैसा होगा, तब वैसे ही रे ऑफ लाइट कहां जाएगा, इधर से गया, फिर f1 से जाएगा, फिर ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से लिया जाएगा तो कुछ यहां बनेगा, बियॉन्ड 2f आपका इमेज बनेगा, कुछ ऐसा, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड f। तो पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज कहां बनेगा, इमेज आपका बनेगा बियॉन्ड 2f, नेचर ऑफ द इमेज वही रियल एंड इन्वर्टेड,
और अगर आप यहां पे साइज की बात करो, इमेज की साइज की, तुम खुद देख सकते हो ऑब्जेक्ट इतना सा है, इमेज इतना बड़ा सा है, तो मतलब मैग्निफाइड मतलब लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा? तो इमेज हमारा क्या होगा? लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ये होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो पोजीशन होगा वो क्या होगा? एट 2f, सॉरी एट f, पास लिखते हुए जा रहे हैं ना। देखो जब, अब इसको मैं फिर से बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि दिमाग में बैठ जाए। पहले जब इंफिनिटी पे था तो इमेज कहां पे? फोकस पे। जब बियॉन्ड 2f आया तो बिटवीन f एंड 2f। जब 2f पे आया तो यहां पे 2f पे। जब बिटवीन 2f एंड f आया तो 2f के पीछे जा रहा है ना। देख रहे हो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम पास ला रहे हैं इमेज हमारा दूर होते हुए जा रहा है। वैसे ही अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहां पे रखूं? f पे रखूं। अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहां पे रखूं? f पे रखूं। ठीक है, f पे रखूंगा तो एक तो पैरेलल और इधर से गया फोकल लेंथ से, और दूसरा जब मैं ऑप्टिकल सेंटर से लूंगा तो कैसा होगा? ऑप्टिकल सेंटर से ऐसा लेके चला जाऊंगा। अब ये दोनों जो लाइन होंगे ना वो एक दूसरे से पैरेलल होंगे, और अगर पैरेलल होंगे तो ये कहां पे मीट करेंगे? एट इंफिनिटी पे मीट करेंगे, इंफिनिटी पे मीट करेंगे। तो जब पोजीशन ऑफ द इमेज हमारा कहां हो? एट फोकस, तो इमेज हमारा कहां फॉर्म होगा? एट इंफिनिटी। और नेचर कैसा होगा? इंफिनिटी में फॉर्म हो रहा है तो आज तक किसी ने देखा नहीं, तो रियल एंड इन्वर्टेड। और मैग्निफिकेशन क्या होगा? या साइज ऑफ द इमेज हाईली मैग्निफाइड। कहीं इंफिनिटी दूर बन रहा होगा ना तो हाईली मैग्निफाइड, हाईली मैग्निफाइड, ये हो गया। अब और एक पोजीशन बचा जो कि एक्सेप्शन है। ठीक है, क्या एक्सेप्शन है वो बताऊंगा, पहले इतना बना लो। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? हालांकि ये छोटे क्लासेस का पढ़ाया हुआ है, छोटे क्लासेस में ये इमेज फॉर्मेशन आप सीखे हो, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं क्योंकि आगे हमें जरूरत पड़ेगा जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट मेरा कहां पे हो? ऑब्जेक्ट मेरा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो। ठीक है, तो क्या होगा? कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। इधर से रे ऑफ लाइट गया, इधर गया ऐसे, फिर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो कुछ ऐसे। अब इसको अगर आप पीछे एक्सटेंड करके बनाते हो, मतलब मैं अगर इसको, अच्छा ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको मैं चेंज करता हूं। ठीक है, अब देखो इसको अगर मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं तो ये कुछ ऐसे बनेगा, यहां पे मीट कर रहा हो, तो आपका इमेज कहां बनेगा? यहां पे बनेगा। कहां बनेगा? यहां पे ऐसे बनेगा। तो अब पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है? बिटवीन एफ एंड ओ। तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहां बना? ऑब्जेक्ट के पीछे इमेज बन रहा है, तो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। अब नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा? सीधा खड़ा है, जैसा इमेज खड़ा है वैसे ही, सॉरी जैसे ऑब्जेक्ट खड़ा है वैसे ही इमेज खड़ा है, तो ये क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज ऑफ द इमेज क्या होगा? ऑब्जेक्ट से बड़ा, तो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो लेंस में, ये कौन से लेंस के बारे में हम बात कर रहे थे? कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात कर रहे थे। अब कॉन्वेक्स लेंस में हमें, अगर मैं इंफिनिटी से फोकस तक जाता हूं तब इमेज का नेचर मेरा क्या होता है? रियल एंड इन्वर्टेड।
जैसे जैसे मैं पास आता जाऊंगा, ऑब्जेक्ट को पास लाता जाऊंगा, वैसे वैसे इमेज दूर जाता जाएगा, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा लेंस से, तो इमेज का साइज भी बड़ा होता जाएगा। लेकिन एक पोजीशन है जहां पे ये अलग होता है। कौन सा पोजीशन? अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो। अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो तो इमेज कहां बनता है? ऑब्जेक्ट के पीछे बनता है, मतलब सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिस लेंस के जिस साइड में ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड में इमेज होगा। दूसरा, इसका नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। और मैग्निफिकेशन क्या होगा? यह साइज क्या होगा? बड़ा होगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। समझ आया कन्वेक्स मिरर में, कन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन की कहानी? कनकेव लेंस में। अब कनकेव लेंस कैसा होगा? कुछ ऐसा। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये मान लो F, ये हो गया 2F। वैसे यहां पे ये हो गया F और ये हो गया 2F। अब कनकेव लेंस में आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखो, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखो, इमेज एक ही जगह प्रोड्यूस होगा, उसका नेचर भी एक ही तरह होगा और उसका साइज भी वैसा ही होगा। आप किसी भी जगह पे आप अगर ऑब्जेक्ट रख दो, एक जगह छोड़ के इंफिनिटी को, इंफिनिटी पे रखोगे तब वो क्या होगा? वो छोटा होगा। अगर देखो इंफिनिटी का बना देते हैं, अगर मान लो इंफिनिटी में ऑब्जेक्ट है तो रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा। क्या टेढ़ा समुंदर बन गया। चलो ऐसे और एक ऐसे, ये इंफिनिटी पे है तो ये कैसे जाना चाहिए? फोकस के थ्रू से। तो ये हो गया फोकस, तो रे ऑफ लाइट ऐसे निकल जाएगा। ये हो गया फोकस, तो रे ऑफ लाइट ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो इमेज हमारा कहां बनेगा? एट फोकस ये बनेगा। तो अगर पोजीशन ऑफ द, ये किसके लिए? कनकेव लेंस के लिए। अगर एट इंफिनिटी है, एट इंफिनिटी है, पोजीशन ऑफ द इमेज कहां होगा? सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एट फोकस। नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा? छोटा सा है, पॉइंट साइज, लेकिन जो कनकेव लेंस होता है वो कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज ऑफ द इमेज क्या होगा? पॉइंट साइज, छोटा सा पॉइंट साइज। ठीक है, अगर आप इंफिनिटी पे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखते हो, फॉर किसके लिए? कनकेव लेंस के लिए। लेकिन अगर आप और किसी जगह पे रखो, मतलब बियॉन्ड 2F रखो, एट 2F रखो, 2F और F के बीच में रखो, F पे रखो, या F और O के बीच में रखो, कहीं पे भी रखो, इमेज कैसा बनेगा देख लेते हैं। मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो बिटवीन 2F एंड F ले लेता हूं। मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट कैसे जाएगा? रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये कहां होना चाहिए? फोकस पे होना चाहिए, तो इधर से जाएगा और इधर चला गया रे ऑफ लाइट। और एक दूसरा लेके जाता हूं ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर से, ये रे ऑफ लाइट चला गया। तो ऑब्जेक्ट कहां पे बना, या इमेज हमारा कहां पे बना? यहां पे बना, यहां पे, ये हमारा इमेज है। तो आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखो, ठीक है। कनकेव लेंस में, कनकेव लेंस में आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखो, पोजीशन एट एनी प्लेस, एट एनी प्लेस, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा? पोजीशन होगा आपका बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ। और नेचर कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। और साइज क्या होगा? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका कहानी था इमेज फॉर्मेशन बाय बोथ द लेंसेज कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। समझ आया या नहीं आया? इसको लिख लो, इसको बना लो, उसके बाद हम जाएंगे
थिन लेंस फॉर्मूला पे जो कि है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, वो कहां से डिराइव हुआ उसको देखेंगे। ठीक है, इसको डिराइव करना है। अब फॉर्मूला है क्या, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये कहां से टपका, बचपन से हम ये फॉर्मूला पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्लास 10th में ये लेंस फॉर्मूला था और इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपने किया हुआ है। लेकिन ये फॉर्मूला कहां से आया, जब तब पूछा जाता था तो टीचर बोलते थे कि आप बड़े क्लासेस में पढ़ोगे। तो अब उस बड़े क्लास में आ गए हो कि आपको इसका डेरिवेशन बताया जाए और कहां से ये पैदा हुआ है वो जान लो। ठीक है, तो पहले एक लेंस बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से ही डिराइव करेंगे। ये हो गया मान लो लेंस आपका कनकेव लेंस, सॉरी कन्वेक्स लेंस। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया f1, ये मान लो 2f1, ये हो गया वैसे ही f2 और ये हो गया आपका 2f2। ठीक है, सिंपल सा लेंस बनाया। एक इमेज डायग्राम बनाता हूं, मान लो ऑब्जेक्ट को मैं रखता हूं कहां पे, बिटवीन f2 एंड f, मान लो यहां पे रखता हूं ऑब्जेक्ट को। तो रे ऑफ लाइट कैसा होगा, ऐसे जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फिर कहां से जाएगा, फोकस से होता हुआ चला गया, ऐसा कुछ। ठीक है, उसके बाद एक रे ऑफ लाइट लेता हूं, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाया और ये चला गया इधर, है ना। तो इमेज मेरा कहां पे फॉर्म हुआ, इमेज मेरा यहां पे फॉर्म हुआ, सॉरी टेढ़ा बन गया, मेरा यहां पे बना। ठीक है, मान लो इसको मैं दे देता हूं ए और बी, नामकरण कर देता हूं, और ये हो गया मान लो a डैश b डैश, ये हो गया इमेज। ठीक है, यहां से मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूं जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हुए जा रहा है। ठीक है, ये हो गया O, और ये वाला जो पॉइंट है उसको मैं नाम दे देता हूं M। ठीक है, ये M हो गया। ये हो गया यहां से A से यहां तक, ये डिस्टेंस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, है ना। यहां से यहां तक क्या होता है, फोकल लेंथ, तो F, और यहां से यहां तक का आपका डिस्टेंस क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस जो कि है V। ठीक है, अब ध्यान से देखना मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं। अब इसी का खेल है, ट्राइंगल अगर याद रह गया तो डेरिवेशन आराम से कर लोगे। ठीक है, पहला ट्राइंगल ले रहा हूं मैं A, B और O। ठीक है, ऑब्जेक्ट का और ऑप्टिकल सेंटर के साथ। तो इन ट्राइंगल A, B और O एंड ट्राइंगल इमेज का ऑप्टिकल सेंटर के साथ। इमेज क्या है, A डैश B डैश और O, ट्राइंगल A डैश B डैश और O, ये दो ट्राइंगल लिया। अब क्लास में, छोटे क्लासेस में आप सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, अगर दो ट्राइंगल क्या है, सिमिलर हैं, तो उनके साइड्स क्या होते हैं, उनके साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। यह हमने पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है। तो यहां पे देखो ए बी ओ, ये ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल सेंटर, और ये इमेज और ऑप्टिकल सेंटर, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो इन दिस ट्राइंगल दे आर सिमिलर, क्या होंगे, दे आर सिमिलर। और अगर सिमिलर है तो क्या होगा, उनके साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। अगर ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या है, सिमिलर है, तो उनके साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे एक दूसरे से। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, A dash B dash by AB will A dash B dash by AB, A dash B dash by AB will be equal to OA dash by OA, OA dash by OA। ये होगा या नहीं होगा, अगर दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो ये एक ट्राइंगल की कहानी होगी। अब दूसरा क्या होगा, इमेज और फोकल लेंथ, इमेज और फोकल लेंथ। तो इन ट्राइंगल, या फिर ट्राइंगल ऐसे लिखना, ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश F1 एंड दूसरा कौन सा ट्राइंगल, ये वाला MOF,
एम ओ एफ, ये वाला ट्रायंगल देखो कौन सा, समझना, ये वाला ट्रायंगल इमेज और फोकल लेंथ, और यहां से एम ओ और एफ ये वाला फोकल, ये वाला ट्रायंगल, तो ट्रायंगल एम ओ एफ वन, ये दोनों ट्रायंगल अगर ले लूं, दे आर ऑल्सो सिमिलर, आर सिमिलर, अगर सिमिलर होंगे तो उनके साइड्स भी क्या होंगे, उनके साइड्स भी हमारे प्रोपोर्शनल होंगे। तो ए डैश बी डैश बाय एम ओ, देयरफॉर ए डैश बी डैश बाय एम ओ विल बी इक्वल टू, ए डैश बी डैश बाय एम ओ विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, F1 A डैश, F1 A डैश डिवाइडेड बाय F डैश F1 O, होगा या नहीं होगा? इतना कहानी समझ में आया या नहीं आया? यस सर। अब देखो ये जो MO है, MO वाला जो लेंथ है, MO और AB का लेंथ बराबर होगा, तो यहां पे मैं लिखूंगा एज MO इज इक्वल टू AB, तो ये वाला इक्वेशन मेरा क्या बन जाएगा, A डैश B डैश बाय AB इज इक्वल टू F A डैश F1 A डैश डिवाइडेड बाय F1 O, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। अब देखो यहां पे A डैश B डैश बाय AB इज इक्वल टू क्या है, OA डैश बाय OA, यहां पे A डैश B डैश बाय AB इज इक्वल टू क्या है, F1A बाय F1 O, तो देयरफॉर इन दोनों इक्वेशन में से मैं क्या लिख सकता हूं, OA डैश, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 मान लूं और इसको अगर मैं इक्वेशन 2 मान लूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 मैं क्या लिख सकता हूं, OA डैश बाय OA, OA डैश बाय OA इज इक्वल टू F1 A डैश बाय F1 O, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? अब देखो F1 A डैश मेरा क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू O A डैश से अगर मैं O F1 माइनस कर दूं, O A डैश से अगर मैं O F1 माइनस कर दूं, तो क्या मुझे F1 A डैश मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो मैं F1 A डैश के बदले और क्या लिख सकता हूं, O A डैश माइनस O F1 बाय F1 O, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? यहां तक समझ में आया या नहीं आया? चलो अब हम साइन कन्वेंशन डालते हैं। O A डैश मेरा क्या है, O A डैश मेरा क्या है, इमेज डिस्टेंस, बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन, बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन अगर डाले, O A डैश मेरा क्या है, O A डैश मेरा V है, इमेज डिस्टेंस, O A डैश इज इक्वल टू कितना है, V, और ये कहां से हम मेजर कर रहे हैं, सेंटर से इस तरफ मेजर कर रहे हैं, तो V क्या होगा, पॉजिटिव होगा, होगा या नहीं होगा? तो V हो गया मेरा पॉजिटिव। वैसे ही OF1 क्या है, ये वाला, तो ये क्या होगा, F, OF1 मेरा क्या हो गया, फोकल लेंथ, और वो भी होगा पॉजिटिव, क्यों, सेंटर से इस तरफ मेजर कर रहे हैं। वैसे ही F1O मेरा क्या है, F1O छोड़ दो, अब O से A, OA मेरा क्या है, OA मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, OA मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, और साइन कन्वेंशन क्या होगा, माइनस, क्योंकि इधर से ऐसे मेजर करते हैं, है ना, इतना साइन कन्वेंशन आ गया। अब इस वाले इक्वेशन में मैं वैल्यू डाल दूंगा, मतलब मेरा इक्वेशन क्या होगा, O A डैश बाय OA इज इक्वल टू O A डैश माइनस O F1 बाय O F1, O F1 लिखो या F1O लिखो, बात सेम ही है, ठीक है। अब यहां पे वैल्यूज डाल दो, O A डैश मेरा कितना है, V
डिवाइडेड बाय ओ ए मेरा क्या है माइनस यू इज इक्वल टू ओ ए डैश प्लस भी और ओ एफ वन मेरा क्या है एफ सॉरी यहां पे माइनस एफ डिवाइडेड बाय ओ एफ वन क्या है एफ और ये प्लस है। साइन कन्वेंशन के हिसाब से मैंने यहां पे वैल्यूज डाल दिए। अब इसको मैं क्या करता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना हो जाएगा वी एफ विल बी इक्वल टू माइनस यू भी प्लस यू एफ होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा। अब देखो इस वाले टर्म को मैं या फिर मैं क्या करता हूं डिवाइडिंग यू वी एफ बोथ साइड। अगर बोथ साइड डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा वी एफ बाय यू वी एफ इक्वल टू माइनस यू भी बाय यू भी एफ प्लस यू एफ बाय यू भी एफ ये होगा। तो वी एफ और वी एफ गेट्स कैंसल्ड, यू भी और यू भी गेट्स कैंसल्ड, यू एफ और यू एफ गेट्स कैंसल्ड। तो बचा क्या क्या 1 बाय यू इक्वल टू माइनस 1 बाय एफ प्लस 1 बाय वी। ये बचा या नहीं बचा? अब मैं इस माइनस 1 बाय एफ को अगर इस तरफ ले आऊं तो कितना हो जाएगा प्लस 1 बाय एफ इक्वल टू 1 बाय वी इस तरफ है 1 बाय यू को उस तरफ ले लूं तो माइनस 1 बाय यू। और यही हमारा थिन लेंस फॉर्मूला है, यही हमारा थिन लेंस फॉर्मूला है। अब मैंने यहां पे कौन से लेंस को यूज करके किया? कन्वेक्स लेंस को। आप चाहो तो कनकेव लेंस को भी यूज करके कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, तरीका सेम है। अगर आप कनकेव लेंस को यूज करके करना चाहो तो तरीका सेम है, बस साइन कन्वेंशन में अलग आ जाएगा क्योंकि डायग्राम में अलग आ जाएगा। अब उसको भी लेके कर सकते हो, तब भी आपको यह फॉर्मूला मिलेगा क्या 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू। तो यह आपका कहानी था किसका? थिन लेंस फॉर्मूला का। अब इसमें और एक छोटा सा चीज जो हमें पढ़ना है, लेकिन पहले इतना नोट डाउन कर लो फिर आगे चलेंगे। इसमें एक चीज देखना है हमें जो कि है लीनियर मैग्निफिकेशन। अब लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है, इधर मिटा देता हूं, यहां पे लिखने में इतने में हो जाएगा, ठीक है। देखो लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है? बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ इमेज बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, या फिर साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m इज इक्वल टू क्या है? रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। बेसिकली लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब यही है, ठीक है। अब यहां पे अगर देखो, मैं अगर इमेज को H2 ले लूं और ऑब्जेक्ट को H1 ले लूं तो m विल बी इक्वल टू कितना? H2 बाय H1 होगा या नहीं होगा? अब यहां पे और एक छोटा सा फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ क्या V, U एंड F। अगर तब मैग्निफिकेशन क्या हो, अगर आपको साइज ऑफ इमेज पता नहीं है तो तब भी क्या आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो? सॉरी, तो आंसर है हां, निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देख लो। अगर यहां पे ट्रायंगल देखो कौन सा है, ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, यहां पे लिखा हुआ है देखो, इन ए ट्रायंगल ए बी ओ एंड इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ। अगर वो दोनों सिमिलर है तो ए डैश बी डैश बाय ए बी इज इक्वल टू क्या है? ओ ए डैश बाय ओ है या नहीं है? अब यहां पे अगर मैं साइन कन्वेंशन लगाऊं, ए डैश बी डैश मेरा क्या है? इमेज है ना। और एज बिकॉज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे हम मेजर करेंगे तो क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो माइनस H2। ये क्या है? साइन कन्वेंशन। अच्छा, ये वाला चीज लिखोगे, ठीक है, ये वाला जो लिखा हुआ है ये डेरिवेशन में कर रहा हूं, डेरिवेशन ऑफ m, डेरिवेशन ऑफ
m, और ये यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन हमारा क्या हो जाएगा, a डैश बी डैश मेरा कितना हो जाएगा -h2, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मेजर कर रहे हैं। वैसे ही ए बी मेरा कितना हो जाएगा, ए बी मेरा ये ऊपर जा रहा है h1 और वो होगा पॉजिटिव h1। वैसे ही ओ ए डैश मेरा क्या है, ओ ए डैश मेरा v है, ओ ए डैश कितना होगा v, और एज बिकॉज यहां से इस तरफ मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव। और दूसरा ओ ए है, ओ ए मेरा कितना होगा u, और यहां से इस तरफ मेजर कर रहे हैं तो -u होगा। अब यहां पे फॉर्मूले में डाल दो इस वाले इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा -h2 डिवाइडेड बाय +h1 इज इक्वल टू क्या है +v बाय -u। माइनस माइनस बोथ साइड गेट्स कैंसिल्ड, तो दैट इंप्लाइज क्या हो गया h2 बाय h1 विच इज इक्वल टू क्या v बाय u, और यही हमारा फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का m। तो मैग्निफिकेशन का हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया क्या, m इज इक्वल टू v बाय u या फिर h2 बाय h1। अब इसको अगर इन टर्म्स ऑफ आप फोकल लेंथ लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, अगर इन टर्म्स ऑफ, यहां पे इस तरफ मिटा दे रहा हूं, मतलब किसको, मैग्निफिकेशन को अगर इन टर्म्स ऑफ f एंड u लिखना चाहते हो तो क्या होगा, देखो हमारे पास थिन लेंस फॉर्मूला क्या है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अगर मैं बोथ साइड u मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाइंग u बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा u बाय v -1 इक्वल टू 1/f। तो u बाय v मेरा कितना हो जाएगा 1 प्लस u बाय f विच इज ऑल्सो इक्वल टू f प्लस u बाय f, यह आ जाएगा। और मैग्निफिकेशन हमें क्या पता है v बाय u होता है, तो m इक्वल टू क्या होता है v बाय u विच इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल, तो f बाय f प्लस u, ये हो गया। ये आपका एक फॉर्मूला आ गया किस फॉर्म में, फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर आप लिखना चाहो इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एंड इमेज डिस्टेंस, इन टर्म्स ऑफ f एंड v अगर लिखना चाहो तो क्या होगा, वही सेम चीज इसी इक्वेशन के साथ v मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर v मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस v बाय u इक्वल टू v बाय f, ये होगा। तो v बाय u इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस v बाय f, ये होगा। तो दैट इंप्लाइज क्या हो जाएगा f माइनस v बाय f, और विच इज इक्वल टू क्या मैग्निफिकेशन, तो m इक्वल टू कितना आ गया v बाय u इक्वल टू f माइनस v बाय f। तो ये भी एक फॉर्मूला आ गया किस टर्म में, इन टर्म ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, ठीक है। तो अगर इसके क्वेश्चन में कुछ भी आपको गिवन हो तो आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो, क्योंकि हमने हर चीज का, हर क्वांटिटी के बीच में रिलेशन निकाल दिया। अब इसी के रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें वो हम नेक्स्ट क्लास सीखेंगे, पूरा एक क्लास हम इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन हमें बोर्ड्स में मिल सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है। होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। आपका अगर कोई भी डाउट है या फिर कोई भी फीडबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पर रेगुलरली अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।